नहीं कामों प्यार। इसके बाद की चौपाई क्या है? सब नर करन परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जब हमारे हृदय में भगवान विराजमान हो जाएंगे तब क्या होगा? दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप से हम बच जाएंगे। और उसका प्रतिफल क्या मिलेगा? हम सब आपस में परस्पर प्रीत से रहेंगे, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जब आपस में प्रेम से रहेंगे तो क्या होगा? चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारा जीवन स्वतः धार्मिक हो जाएगा और हम सदैव सत्कर्म में। एक और विशेष बात, भौतिक लाभ, अल्प मृत्यु नहीं कवन्यो पीड़ा। कम उम्र में मृत्यु नहीं होगी और किसी प्रकार का पीड़ा नहीं होगा। और सुनिए, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीर, सब लोग सुंदर होंगे, सबके जीवन सब मंगल ही मंगल होगा। और ना ही दरिद्र को दुखी न कीना, और न ही कोई अबुध ना लक्षण। कोई दरिद्र नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा और कोई अबुध नहीं होगा। अबुध मतलब हो कोई मूर्ख नहीं, सब बुद्धिमान होंगे। ये कब होगा? जब हमारे हृदय में भगवान पधार जाएंगे तब। अब दैविक क्या है, दैहिक क्या है और भौतिक क्या है? माँ का मुख्य प्रश्न ये था। महाराज जी ये भी क्लियर कर दीजिए। दैहिक सबसे ही स्पष्ट है, शरीर है ना। इस शरीर में दो चीजें हैं। पहला तो शरीर है जिसको हम तन कहते हैं, है ना। एक और है जिसको हम मन कहते हैं। तो दैहिक पीड़ा हमको किस तरह से आ सकती है? एक तो तन से आ सकती है, दूसरा मन से आ सकती है। तन से आप सब जानते हैं, आज तो तरह तरह की बीमारियां हैं। अच्छा खासा भजन कर रहे थे, अचानक से कुछ हो गया। मन है तो पूजा में, लेकिन बार बार कहीं और जा रहा है। क्यों चले आए, काहे चले आए? ये मन के कारण हम जब सत्कर्म करते हैं और ये मन हमारा सत्कर्म में नहीं लगता, तो जो इस सत्कर्म में मन ना लगने के कारण जो कर्म हो जाता है, उस कर्म से जो हमको पीड़ा मिलती है। और तन, हम चाहते कुछ और है लेकिन शरीर कुछ और कर देता है ना? उससे जो हमको पीड़ा मिलती है, तन और मन के द्वारा सत्कर्म ना करने के कारण जो हमें पीड़ा मिलती है, उसे कहते हैं दैहिक पीड़ा। स्पष्ट हुआ है ना। तन और मन अच्छे कर्म ना लगे, बुरे कर्म में लग जाए, तो उसका जो प्रतिफल हम भोगते हैं उसे कहते हैं दैहिक पीड़ा। अब आते हैं भौतिक पीड़ा। भौतिकता तो आजकल बड़े पॉपुलर है, लेकिन भौतिक ताप क्या? हमारे आस पास जो कुछ भी हमें पदार्थ मिल रहा है, ये सब भौतिक पदार्थ। इन पदार्थों से हमें यदि सुख प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि ये पदार्थ हमारे लिए कष्टकारी हो जाते हैं, तो ये पदार्थ हमारे लिए क्या है? भौतिक वस्तुओं से हमें, भौतिक जीवन से हमें, भौतिक विचार से हमें, मनसा वाचा करुणा, कोई भी हो सकता है, इन तीनों से हमें जो ताप मिले, जो दुख मिले, उसे कहते हैं भौतिक ताप। अब आता है एक दैविक। दैविक ताप क्या? हम राम जी के चरण में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं, सब आप लोग भजन श्रवण कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। बैठे बैठे अचानक पता चला कि भूकंप आ गया, 9 वाला है, क्या बोलते हैं, 9 नंबर वाला, जय सिया राम हो गया सर। अब ये तो हमारे बस में नहीं है। ये किसके बस में है?
जो हमारे देह से और जो हमारे भौतिक पदार्थों से दुख प्राप्त ना हो, इन दोनों से, उसके बाद जो हो जाए, ये क्या है? दैविक है। देवताओं के द्वारा। देवता हमें पीड़ा नहीं देते, देवता हमें पीड़ा नहीं देते, भगवान हमें पीड़ा नहीं देते, लेकिन ये विधि का विधान है। क्यों? परमात्मा तो अपना काम कर रहे हैं। ये हमारा क्या हुआ? क्या हुआ? दैविक ताप। इन तीनों ताप से हम भगवान श्री हरि को, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को, भगवान श्री राघव, माँ जानकी जी को, है ना, भगवान श्री कृष्ण, माँ राधा रानी को, बाबा शिव, माँ पार्वती को, यदि अपने हृदय में हम धारण कर लेते हैं तो हमें तीनों प्रकार के ताप से एक साथ मुक्ति मिल जाएगी। ये इसका अर्थ हुआ। राम राज नहीं काहुं व्यापा। जहां परमात्मा विराजमान होते हैं, जहां परमात्मा की सत्ता होती है, तहां हमें न दैविक, दैहिक, न भौतिक किसी प्रकार की पीड़ा हमको नहीं होती है। इसके बाद और कुछ होता है क्या? हम अल्प आयु में हमारे प्राण नहीं जाते, हमें कोई बीमारी नहीं पकड़ती, हमें कोई दुष्ट आत्मा परेशान नहीं करती, हम दरिद्र नहीं होते, हम अबुध नहीं होते, मूर्ख नहीं होते, हम चैतन्य होते हैं, परमात्मा के लिए और समाज के लिए, अपने लिए, स्व के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो जब हमारे, अब एक और बात स्पष्ट कर दूं, हृदय में धारण करना, कैसे धारण करें, ये प्रक्रिया है। क्या हम भगवान की मूर्ति को लेकर के अपने हृदय को फाड़ कर उठा लें? संभव है? तो जय सिया राम हो जाएगा, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, है ना? ऐसा है क्या? कर सकते हैं हम? क्या हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दिन रात बैठे रहें? संभव है क्या? संभव नहीं है। तो क्या हम मंदिर को अपने माथे पर घूमें? क्या कर सकते हैं? इसका शब्दार्थ हुआ ना कि हम अपने हृदय में परमात्मा को, या जहां परमात्मा विराजमान होते हैं वहां हम पहुंच जाएं। दो तरीका है साहब, या तो परमात्मा यहां धारण हो जाए, या जहां परमात्मा रहते हैं वहां पहुंच जाए, तो वहीं तो रामराज होगा। तो मंदिर को माथे पर घूम सकते नहीं, भगवान को, शालिग्राम भगवान को भी, है ना, रख सकते हैं क्या? तब महाराज जी क्या उपचार है? तब काहे कह रहे हैं राम राज नहीं? है? कैसे होगा? इस मॉडर्न लाइफ में कैसे पॉसिबल है? तब क्या करें हो? इन्हीं शास्त्रों के, जिनका आज हम पाठ कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, इसमें जो धर्म, जो संविधान हमारे और आपके कल्याण के लिए वर्णित है, उसका पालन भी करें और अपने जीवन में उसको उतारें, उसको आत्मसात करें, स्वतः कल्याण हो जाएगा। आत्मसात का मतलब क्या? अंगीकार करना। हमने उसको अंगीकार कर लिया, कल्याण हो जाएगा। होता है, होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सच्चा होता है, सत्कर्मी होता है, वह व्यक्ति कभी कोई दुख नहीं उसको होता है। इसी सहारा स्टेट के अंदर आज के 1 वर्ष पूर्व, 1.5 वर्ष पूर्व लगभग, मैं, ये आपके बगल में पार्क है, इसी पार्क में टहल रहा था, एक बार आया, हम थे, एक बच्चा हमारा था, बैठ करके थोड़ा सा बना हुआ बेंच, एक सीमेंट का, वृक्ष के नीचे बैठ करके हम लोग कुछ अपनी कथा वार्ता कर रहे थे, ऐसे आनंद के लिए। क्योंकि मैं पड़ोस में रहता हूँ तो आया, तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अब मुझे आप लोग पहचान जाएंगे। एक बाबूजी आए, नाम नहीं जानता, पता नहीं किसी परिवार के आए, तो हमसे पूछे कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हम लोग आपस में 2 जने वार्तालाप कर रहे थे, कुछ सत्संग हो रहा था, श्रवण किया उन्होंने, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? हमने कहा आइए। बोले नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, बगल बैठता हूँ।
तो हम लोगों ने अपनी दिशा बदल ली, उनके तरफ अपना। बहुत अच्छा आप कह रहे हैं। हमने कहा आपको सुनाई पड़ा। कुछ देर तो पहले खड़े रहे, संकोच करते रहे, फिर हाथ जाकर तो आप पूछ लिया तो बैठो। तो हमने कहा आप क्यों रुकना चाहते थे, ऐसा मैंने क्या कह दिया? तो बोले नहीं, आप जो कुछ भी कह रहे थे मुझे अच्छा लगा तो मैं रुक गया, और फिर मैंने कहा आपसे पूछ के स्थान ग्रहण कर। बहुत सुंदर है। अब मेरा भाव उनके प्रति जागृत हो गया। जो मैं सत्संग कर रहा था, चर्चा कर रहा था, वो रुक गया। हमने कहा आप कौन है? उन्होंने बताया कोई लास्ट में सिंह उनका नाम था। अच्छा, यहाँ किसके साथ रहते हैं? बोले अपने नतोहू के साथ रहते हैं, नाती और नतोहू। तो हमने क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ। तो बोले कितनी उम्र है? तो बोले 96 साल। 96 ईयर्स क्या? बोले हाँ। मैंने तो प्रणाम किया। तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम आपको? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ थोड़ा मैं ऊंचा सुनता हूं, ना मुझे बीपी है ना मुझे शुगर है, कोई समस्या नहीं है। तो हमने कहा वाह, आप नतोहू जब बोला तब मैं चौंका। बाबूजी लोग अपने पतोहू पुत्र पुत्र नहीं रह पाते, वो तो नतोहू। तुमने क्या करते हैं? तो बोले किसी डिपार्टमेंट में एक्सीडेंट है हमारा, पुत्र का पुत्र, जिसका पिता 94 वर्ष का हो तो पुत्र भी 70 वर्ष का होगा, नाती भी 50 वर्ष का होगा, और बोले 5वीं पीढ़ी मेरे गोद में खेलती है। तो हमने कहा इस स्वास्थ्य का राज क्या है, जरा हमको बता दीजिए। मैं तो अभी 45 वर्ष का ही हूँ, आप मेरे परदादा के उम्र के हैं, है ना? बताइए ना बाबूजी। तो बोले महाराज जी, हमने जीवन में कभी भी 1 पैसा बेईमानी का नहीं कमाया, जीवन भर शाकाहार किया। 3 पुत्र मेरे हैं, 6 नाती हैं, 12 पनाती। 1 भी पैसा मैंने कभी बेईमानी का नहीं कमाया। नौकरी छोड़ दी। बोले मैं कमिश्नर था, रिटायर हुआ। आप किसी सारा स्टूडेंट थे, उनका मैंने वीडियो जब बोल रहे थे तो मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया था, और उस वीडियो को मैंने एक ट्रेन में जा रहे थे ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। उसके 1-2 महीने के बाद एक बाबूजी मिले ट्रेन में, 84 वर्ष के। तो बोले आप लोग कहाँ जा रहे हैं इतनी संख्या में? मैंने कहा हम जा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। बोले हमको भी ले चलिए। रिजर्वेशन डिब्बे में आप बैठे हैं, फिर हमको भी ले चलिए। जा कहाँ रहे हैं आप? बोले हम जा रहे हैं भोपाल के आगे होशंगाबाद, वहां जा रहे हैं, हमारी बेटी है। हमने कहाँ रहते हैं? बोले लखनऊ रहता हूँ। लखनऊ में कहाँ? बोले विकास नगर में। बोले सेक्टर 6 में। बोले वाह, क्या करते थे? बोले सचिवालय में बाबू था। बहुत अच्छी बात। तो बिटिया क्या जा रहे हैं? हमने कहा बेटा बहुत पैसा कमाता है, पतोहू बहुत पैसा कमाती है, नाती का 5 साल पत्नी नहीं। तो हमने कहा तो आप बिटिया क्या जा रहे? बोले हाँ। तब तो आपको परमात्मा ने, मेरे मुख से निकला, तब तो परमात्मा ने आपको सब कुछ दे दिया, धन धान पुत्र पुत्र पुत्री सब दे दिया, आप तो बड़े सुखी होंगे ना बाबूजी। और देखिए मैं कुछ दिन पहले सहारा स्टेट में एक बाबूजी से मिला था, आप तो 84 के हो, 96 वर्ष के थे, और देखिए आपसे अधिक स्मार्ट थे। जैसे बात मैंने कहा उनसे, तो कहे कि हाँ तो उनको दुख नहीं होगा। तो हमने कहा आपको क्या दुख है? बोले दुख ये है कि मैं अपनी बेटी के यहाँ जा रहा हूँ, और यदि अभी आप कह देंगे कि हमारे साथ चलो तो हम बेटी के यहाँ नहीं जाएंगे, आपके साथ चल पड़ेंगे। हमने कहा ऐसा क्यों करेंगे आप? तो बेटी आपकी प्रतीक्षा करेगी। बोले नहीं, प्रतीक्षा नहीं करेगी, हमें कोई पूछता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपका पुत्र है पुत्रवधू? बोले हाँ। आप सचिवालय में थे तो आपको पेंशन भी आती होगी? बोले हाँ, 40,000 पेंशन आती है। तो हमने कहा तो आपका सम्मान होना चाहिए। बोले हाँ, लेकिन इसके बाद ही सम्मान नहीं होता। बोले क्यों? बोले 2 लाख मेरा पुत्र कमाता है और 2 लाख मेरी पुत्रवधू कमाती है, तो मेरे 40,000 का क्या महत्व? और सुनिए, हम आपके साथ चलेंगे, आपका 1 पैसा नहीं खर्च करेंगे, हम सब हमको ले चले जाते। ये मैं कोई आपको कथा नहीं बता रहा हूं, ये मैं कोई आपको इतिहास नहीं बता रहा हूं, ये निज अनुभव कह रहा हूं, व्यक्तिगत लोगों से। तो पुत्र क्या कहता है आपको? हमने प्रश्न किया तो कहता पता नहीं कब मरोगे तुम, इसलिए मैं घर से बाहर रहता हूं जब तक मेरा शरीर साथ दे रहा है। एक आपके सहारा स्टेट के, एक आपको विकास नगर, इसी लखनऊ। बाहर का मत क्यों ना, पहले अपना घर देखो ना। ये क्या है? परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया, प्रसन्न है। मैं समझ गया सचिवालय में बाबू थे तो खूब माल काटे होंगे है ना? तो क्या होगा जब माल काटोगे? तो
होगा भी काटो। हाँ, काटो। क्यों माल काटे होंगे, कैसा माल काटे होंगे आप सब जानते हैं। ये कथन चले, बातें बड़ी अच्छी लगती है लेकिन कथा रुक जाएगी, मेरा तो क्रम टूट जाएगा। मैं संकल्पित हूँ कथा पूरी करने के लिए। हमारा भी अनुष्ठान है, 7 दिन तक हम लोग छोड़ कर्म नहीं करते, भगवान के शरण रहते हैं, है ना। बहुत सारी वस्तुओं से दूर रहते हैं। आपको पता, रात में मैं सोया हूँ 3:15 बजे, नींद नहीं आती, जल्दी सुबह हो, जल्दी सुबह, जल्दी पढ़ते क्या लोग, फिर चलो। तब तक एक महोदय आ गए, 70 वर्ष के लगभग होने जा रहे हैं, 69 के हैं, गुड़गांव से आ गए। तो 11 बजने का समय दिया था, 10:30 पे आ गए और गए 1:30 बजे। स्नान ध्यान किया, प्रसाद साथ पाया, आपके पास चला गया। नींद नहीं आती, 5-5.5 वर्ष से अधिक हो गया मुझे, 3.5 घंटे दिन सोया नहीं। मेरे घर में हमारी पत्नी कहती है कि अपना कमरा अलग कर लीजिए। अब हम क्या करें? बोले आप लाइट जला लेते हो, तो हम क्या करें? बहुत दुखी हैं लोग, है ना। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं का। क्यों बोल रहे हो? दैहिक ताप, राम राज नहीं का, राम राज नहीं का, राम राज नहीं का। अब इसको कौन सा ताप कहें? राम राम करने के बाद भी गरल कर दिया जा रहा मेरा। हाँ, क्या करे? ये कौन ताप हो? ये दैहिक है ना दैविक है ना भौतिक है, ये पत्नी ताप है। क्या करें सरकार? इस संसार के लोग समझते नहीं हो, नहीं समझते, नहीं समझते हो। अरे मानिए हो, मानिए और जाप करिए, नहीं तो क्या होगा? अरे मानो मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में भूला। सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में भूला। सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में भूला। सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मद में भूला। एक दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, पत्नी पति पिता और माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता और माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता और माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। क्षण भर में नाता, क्षण भर में नाता, सभी
जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना हीरा जवाहर माला तुम्हारी मखमल गद्दी रेशम की सारी। हीरा जवाहर माला तुम्हारी मखमल गद्दी रेशम की सारी। हैट बूट सूट सब हैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा। हैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना हीरा से जन्म गंवाई दियो सोई सोई फिर पछताते दीवाने कहे रोए रोए। हीरा से जन्म गंवाई दियो फिर पछताते दीवाने कहे रोए रोए। हीरा से जन्म गंवाई दियो सोई सोई फिर पछताते दीवाने कहे रोए रोए। हीरा से जन्म गंवाई दियो सोई सोई फिर पछताते दीवाने कहे रोए रोए। गीतानंद कैसा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 आइए हम लोग प्रवेश करते हैं कथा में।